आजकल तो बड़े बड़े मकानात और महल्लात भी रहने के लिए कम पड़ जाते हैं। कोई बहन भाई अपना कमरा शेयर करने के लिए तैयार नहीं होता किसी के साथ भी। मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूं उस जमाने में इतने बड़े बड़े मकानात नहीं होते थे, ना ही इतनी चौड़ी गलियां कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक नए मॉडल की गाड़ियों की कतारें लगी रहती हैं। गलियां चौड़ी जरूर हैं मगर दिलों में वुसअत नहीं। बहुत कम ही ऐसा होता है कि पड़ोसी को पड़ोसी की खबर हो। मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूं उस जमाने में ना ही मकानात बड़े होते थे, छोटे छोटे मकानात होते थे। गलियां भी तंग होती थी मगर दिलों में वुसअत थी, तंगी ना थी। अगर कोने वाले मकान के बाबूजी को बुखार और खांसी हो जाती तो 40 घर दूर से गुलजी उनकी अयादत को चले आते अपना फर्ज समझते हुए, और मोहल्ले की बुजुर्ग तरीन खातून बीजी उनके लिए कहवा बनाकर ले आती। अगरचे उस जमाने में भी बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, छतों पर गुड्डियां उड़ाया करते थे, खूब हल्ला गुल्ला भी होता था, कभी कभार लड़ते भी थे, और लड़कपन का जमाना फलांगते हुए जब नौजवानी में कदम रखते तो सिनेमा में अपने अहले खाना के साथ बैठकर फिल्में भी देखा करते, और घर पर नए नए आए हुए टीवी पर उन ड्रामों का इंतजार करते रहते जिनमें इनकी पसंदीदा हीरोइन और हीरो होते। और मैं अपनी अकलौती साइकिल को खूब चमकाता और गली के कोने पर पहुंचकर रानी के घर के सामने खड़े होकर इंतजार करता कि कब कुदरत हमारा साथ देगी और बैरूनी दरवाजे पर पड़ा हुआ पर्दा हटेगा और यूं हमें हमारी हीरोइन रानी का दीदार होगा। मगर दिल की मचलती ख्वाहिशों को हम दिल ही में दफनाने की कोशिश करते, क्योंकि रानी का भाई अपने कसरती जिस्म के साथ किसी फिल्मी विलन की तरह बरामद होता और हम इसे सलाम करके अपनी साइकिल आगे बढ़ा देते। बाबूजी के घर के बाहर पहुंचकर बड़े फख्र से साइकिल की घंटी बजाते और इनसे मालूम करते कि हम बाजार जा रहे हैं, पान छालिया दूध दही मंगवाना तो नहीं, और इसी बहाने तन्नो अंदर से बरामद होती और दुआ ने हमारे हाथ पर थमाकर बोलती, भाई मेरे लिए 2 गाय की टॉफियां ला देना। मेरे मुंह का जायका इसके भाई बोलने से कड़वा हो जाता, मगर हम अपने मचलते दिल को तसल्ली देते, अबे पागल, सारी लड़कियां पहले भाई के रिश्ते से ही इब्तिदा करती हैं। और फिर अरे मैं कहां अपनी कहानी लेकर बैठ गया। कहानी तो कोई और सुनानी थी, मुन्नन भाई और अच्छन आपा की कहानी। मुन्नन भाई के 2 छोटे छोटे से मकानात थे, बराबर बराबर। एक में वो खुद रहते थे तो दूसरे में अच्छन आपा किराए पर। मुन्नन भाई तन्हा जिंदगी गुजार रहे थे और इस जिंदगी की उन्हें आदत हो गई थी। बाप का तो अरसा हुआ इंतकाल हो चुका था और आसमानों पर जाकर उन्होंने अम्मा के लिए भी टिकट भेज दिया था। और मुन्नन भाई जो अरसे से माँ की खुशबू और उसके पहलू से लगकर जिंदगी गुजारने के आदी थे, और अम्मा ने भी कभी मासूम बच्ची की तरह अपने अखलौते लख्ते जिगर को अपने से लगाकर रखा था। सारी जिंदगी काम न करने दिया। क्या जरूरत है तुझे किसी के दर पर जाकर चाकरी करने की, तेरे बाबा की पेंशन जो आती है, और फिर बराबर वाले मकान का किराया, मेरे साथ आराम से घर में रहा कर। और यूं मुन्नन भाई सारी जिंदगी माँ के साथ चिपके रहे। और एक दिन जब अम्मा भी अब्बा के पास चली गई तो मुन्नन भाई को यकीन ही नहीं आया। वो अपनी बेनूर आंखों से अम्मा को देखते रहे और उनके पैर दबाते रहे। फिर किसी ने इन्हें टोका कि मैयत के पैरों में दर्द नहीं होता, और उन्होंने अपनी डुबडुबाई आंखों से अम्मा को देखा और बोले, अम्मा अब मैं किसे देखकर हज का सवाब हासिल करूंगा। और कफन में लिपटी अम्मा के पैरों को हाथ लगाकर देखा तो सोचने लगे, आज अम्मा के पैर इतने सर्द क्यों हो रहे हैं। फिर इनकी मां की जगह अच्छन आपा ने ले ली। एक दिन मुन्नन भाई की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो अच्छन आपा से बोल रहे थे, जिसने मुझे जन्म दिया वो अब इस दुनिया में ना रही। अच्छन आपा, अब तो तुम ही मेरी माँ हो, अब मैं यतीम कहाँ रहा। और फिर रोते हुए मुन्नन को अच्छन आपा ने अपने सीने से लगा लिया। अच्छन आपा भी अकेली और बेवा थी न जाने कब से। वो अचार और पापड़ बनाकर अपने घर के बाहर रखकर फरोख्त करती थी।
दोनों में खूब गाड़ी छनने लगी। रेडी वाला छोले लेके आता तो दोनों मजे ले लेकर छोले खाते और गोला गंडा तो उनका पसंदीदा मशरूब था। अच्छन आपा को जब भी मौका मिलता वो मुन्नन भाई को शादी के लिए राजी करने की कोशिश करती, मगर मुन्नन भाई कब अपनी आजादी गंवाने को तैयार थे। उन्हें तो तन्हा जिंदगी गुजारने की आदत पड़ गई थी। देख बिटवा, अभी भी वक्त पड़ा हुआ है। तेरी उम्र 50 साल की उम्र ही क्या है, इस उम्र में तो मर्द तजर्बेकार होता है। और एक दिन वो मुन्नन भाई को गौर से देखते हुए बोली, बिटवा मुन्नन, तू मुझे नंगा अच्छा ना लगे है। मुन्नन भाई ने हैरत से अपने साफ सुथरे कपड़े देखे और अम्मा को देखने लगे। देख मुन्नन, मैं पढ़ी लिखी तो ना हूं, मगर कुरान की आयत कहती है औरतें तुम्हारा लिबास हैं और तेरे पास ये लिबास तो ना है। इस लिहाज से तू नंगा हुआ ना, और फिर पगले निकाह तो सुन्नत है। अच्छा नापा, जो फर्ज ना अदा करे वो सुन्नत क्या अदा करेगा। ये मास्टर सिराज थे, जो हर मामले में मुन्नन भाई को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करने के लिए वो इन दोनों के घर के सामने से गुजरते और मुन्नन भाई पर तंज का मौका हाथ से न जाने देते। कभी कभार वो अच्छन आपा के पास बैठ जाते और बोलते, अम्मा एक कुलिया तो बना देना। वो इनसे पान मांगते। अरे मास्टर सिराज, तू हर वक्त मुन्नन पर तंज करे है तो खुद क्यों शादी नहीं कर लेता। अरे अम्मा, सारी जिंदगी बच्चों को पढ़ाते हुए गुजरी है, अब मुझे कोई पढ़ाने आ जाए ये तो मुझे बिल्कुल गवारा नहीं। अच्छा, मैं बताना भूल गया, अपने इमाम साहब अरसे से बीमार थे, उनका इंतकाल हो गया है। अच्छा आपा ने फौरन दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दिए और बोली, मास्टर सिराज, इमाम साहब तो सबके लिए दुआ करवाते थे ना, अब हमारा फर्ज बनता है कि इनकी मगफरत की दुआ करें। फिर कुछ अरसे बाद मस्जिद की इंतजामिया ने वो कमरा सकीना उसके 2 बच्चों से खाली करवा लिया जो उन्होंने इमाम साहब की रिहाइश के लिए दिया हुआ था। नए इमाम साहब आने वाले थे। सकीना अब अपने 2 बच्चों के साथ कहाँ जाती। अच्छा नापा को पता चला तो वो सकीना और दोनों बच्चों को अपने कमरे में ले आई। बोली, मेरा क्या है, मुझे तो पैर फैलाने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। तू अपनी सिलाई की मशीन यहाँ पर रख और बच्चों के साथ आराम से रह। यूं अच्छा नापा के कमरे में उनके छोटे से घर में 2 बच्चों की रौनक हो गई। मुन्नन भाई को पता चला तो अम्मा के कान में आहिस्ता से बोले, अम्मा, अगले महीने से मुझे किराए के पैसे ना देना, ये सकीना और बच्चों पर लगा देना। मेरा क्या है, आराम से गुजर रही है। अच्छन आपा ने गौर से देखा और बोली, बिटवा, किसी की मदद करना है तो सही तरह से करना। मुन्नन भाई ने अम्मा की जानिब देखा और पूछा, क्या मतलब है अच्छन आपा। वो बोली, किसी का सहारा बन जा, हाथ थाम ले, इसका अजर बहुत है मुन्नन बिटवा। यतीम और बेवा के सर पर हाथ रखना जन्नत की खिड़की को खोल देता है। मुन्नन भाई एक लम्हे खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, नहीं अच्छा नापा, ये सब मेरे बस में नहीं, मैं तो तन्हा जिंदगी गुजारने का आदी हूँ। हाँ, कभी रुपए पैसे की जरूरत पड़े तो बता देना। नहीं बिटवा, मैं सदका खैरात की बात नहीं कर रही, मैं तो रिश्ता जोड़ने की बात कर रही हूँ जो अल्लाह को बहुत पसंद है। मगर मुन्नन भाई तो एक आजाद पंछी की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। जिम्मेदारियों का बोझ वो क्यों कर संभालते। सुबह अपनी मर्जी से उठना, मर्जी से खाना खाना, कपड़े भी मनपसंद पहनना और मन करे तो दूर तक घूमने निकल जाना। वक्त पर घर आना है ये तो इन्हें पता ही ना था। घर जल्दी लौटो या देर से, कौन पूछने वाला है। जिस होटल में चाहा खाना खा लिया, वरना घर में चाय पापे तो थे ही। एक रोज एक गाड़ी वाले ने सकीना की टांग की हड्डी तोड़ दी, प्लास्टर चढ़ गया। मसला आ गया, बच्चों को कौन स्कूल छोड़ेगा और छुट्टी में लेकर कौन आएगा। अच्छन आपा ने मास्टर सिराज से कहा तो उन्होंने अपने स्कूल का बहाना बना दिया। और मुन्नन भाई से अच्छन आपा ने कहा तो बोले, मेरी तो सुबह सुबह उठने की आदत ही नहीं, मैंने तो अरसा हुआ सूरज निकलते देखा ही नहीं। तो बिटवा, सकीना तो चलने फिरने से माजूर हो गई है। डॉक्टर ने 6 माह आराम का मशवरा दिया है। इतने लंबे अरसे बच्चों की स्कूल की छुट्टी कैसे हो सकती है। फिर वो एक लम्हे खामोश हुई और बोली, चल अच्छा ठीक है, कल से मैं घिसटते हुए बच्चों को खुद स्कूल लेकर जाऊंगी
और छुट्टी में उनको वापस लेकर आऊंगी। उन्होंने अपना सर झुकाया और पान बनाने लगी। मुन्नन भाई का सर खासी देर झुका रहा, फिर गर्दन उठाकर बोले, मुन्नन के होते हुए अच्छा नापा, तुम थोड़ा जाओगी स्कूल? वो खड़े हो गए। मैं बच्चों के स्कूल की जिम्मेदारी लेता हूं। अब मुन्नन भाई की ड्यूटी लग गई। सुबह सुबह स्कूल बच्चों को छोड़कर आते और फिर दोपहर को बच्चों को स्कूल से लेकर आते। कभी बच्चों को बिस्किट तो कभी टॉफी दिलाते और चंद रोज में बच्चे उनसे मानूस हो गए। अच्छा नापा उन्हें देखकर ढेर सारी दुआएं देती और जन्नत की खुशखबरी सुनाती तो मुन्नन भाई की आवाज रुन सी जाती। अच्छा नापा, मेरी माँ जन्नत में होंगी ना? मेरा दिल इनसे मिलने को चाहता है, मैं इनसे जन्नत में मिलूंगा। क्यों नहीं बिटवा मुन्नन, मैंने तुझे रोजा नमाज करते तो देखा नहीं, मगर तेरा दिल बहुत खूबसूरत है बिटवा। तूने दो दो बेवाओं को सहारा दिया हुआ है और मेरे बच्चे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा शख्स जो बेवाओं और यतीमों का सहारा बनता है वो मेरे साथ इस तरह रहेगा जिस तरह ये दो उंगलियां। उन्होंने अपने सीधे हाथ की दो उंगलियों को जोड़कर दिखाया। सारा दिन रोजा रखने और सारी रात जागने से अफजल अमल है मेरे बेटवा मुन्नन। अच्छा नापा मुन्नन भाई की आंखों में झांक रही थी और उन्हें समझा रही थी। और फिर मुन्नन भाई की आंखें डुबडुबा गईं। कांपती हुई आवाज में बोले, अच्छा नापा, कि शादी में चंद मेहमान आए और बस पुलाव जर्दा हो, ऐसे शादी हो सकती है? क्यों नहीं बेटवा मुन्नन, शादी ऐसे ही तो होती है। और फिर अच्छा नापा मुन्नन को समझाने लगी। और कुछ दिनों बाद मुन्नन ने सफेद कुर्ता पजामा जेबतन किया हुआ था, पैरों में सलीम शाही खूसे थे और सारे मोहल्ले ने उन्हें अपने कंधों पर उठाया हुआ था। उन्होंने आसमान की तरफ मुंह बुलंद किया। उनकी आवाज भर्रा रही थी, होंठ कांप रहे थे और वो रब से बातें कर रहे थे। ऐ अल्लाह, मैंने तेरी रजा के लिए ये जिम्मेदारी कबूल की है। मैं अपनी माँ से जन्नत में मिलना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने ऐलान किया उस मजमे में जिसमें निकाह खान, रजिस्ट्रार और वकील भी मौजूद थे। एक मकान मैंने अपनी अम्मा अच्छा नापा के नाम किया और दूसरा मकान अपनी जोजा सकीना के नाम किया। फिर उनकी आवाज भर्रा गई, आंखों में आंसू उमड़ाए और रब से बोलने लगे, मैंने ये रब सब तेरी रजा के खातिर किया है। मुझे अपनी माँ से जन्नत में मुलाकात करनी है। और फिर उनकी आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी हो गई। सारा मजमा जो खुश था वो ना जाने क्यों उदास हो गया और मास्टर सिराज ने अपना सर झुका लिया, ना जाने क्यों।